उतापा पहलवान एक ऐसा पहलवान था जो अपने गांव में काफी मशहूर था। उसकी रोजाना की खुराक देखकर ही अच्छे अच्छे पहलवानों के पसीने छूट जाया करते थे। रोज सुबह नाश्ते में 20 उबले हुए अंडे, 30 पराठे और 10 लीटर दूध एक ही बैठक में खा लेता था। दोपहर के खाने में उसे रोज चिकन और 100 रोटी चाहिए होती थी। और उसके पास एक काला घोड़ा भी था। उसके घोड़े की खुराक भी उससे कम न थी। मोहल्ले में उसकी पहलवानी के बड़े ही चर्चे हो रहे थे। नेपाल, भूटान और चीन से भी बड़े बड़े पहलवान आए, लेकिन उससे कोई हरा न पाया। धीरे धीरे उसको अपनी पहलवानी पर बड़ा ही घमंड होने लगा। इधर लाजो नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पापा बड़े ही शरीफ इंसान थे। लाजो बड़ी सुंदर और भोली भाली लड़की थी, और वो एक नाजुक स्वभाव वाली लड़की थी। उतापा पहलवान ने जब से उसे देखा था, वो मन ही मन उसके ख्यालों में खोया रहता। उतापा पहलवान जब भी लाजो के पापा से मिलता, उनके सामने अपनी पहलवानी के किस्से बड़े मजे से डींगे मारते हुए सुनाया करता। लेकिन लाजो के पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके किस्से इस कान से सुनते और उस कान से निकाल देते। 30 दिन बाद गांव में एक बड़ा दंगल होने वाला था। नेपाल के रुस्तम पहलवान से उतापा पहलवान की कुश्ती होने वाली थी। रुस्तम पहलवान के भी बड़े चर्चे थे। वो बड़ा ही हट्टा कट्टा पहलवान था। गांव के लोगों में इस दंगल को लेकर बड़ी जिज्ञासा पैदा हो गई। हर कोई इसी विषय में बात कर रहा था। कुछ लोगों का मानना यह था कि रुस्तम पहलवान उतापा पहलवान को पछाड़ देगा, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि उतापा पहलवान ही जीतेगा। गली के एक नुक्कड़ पर कुछ लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे। तभी उतापा पहलवान उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। वो बोल पड़ा, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? एक व्यक्ति बोला, हम 30 दिन बाद होने वाले दंगल की ही बात कर रहे हैं। पहलवान बोल पड़ा, तो उसमें सोचना क्या, ये कुश्ती तो मैं ही जीतूंगा। कहानी अभी बाकी है। मेरे चैनल का नाम है अचंभित समाधान। अगर कहानी मजेदार है तो लाइक कीजिए। और कौन कौन कहानी को क्या करते हुए देख रहा है, जैसे सोते हुए या खाना खाते हुए, कमेंट करके जरूर बताओ। अब आगे। गांव का एक दूसरा पहलवान जो शरीर में उतापा जैसा पहलवान नहीं था, लेकिन समझदारी में बड़ा ही उसका नाम चलता था। वो बोल पड़ा, पहलवान जी, कभी अपने दुश्मन को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। रुस्तम पहलवान भी एक बड़ा बहादुर पहलवान है। ये सुनने के बाद उतापा को गुस्सा आ गया और उसने अचानक से रुंजन पहलवान को उठाकर फेंक दिया। ये घटना देख गांव के सभी लोग चुपचाप खड़े रहे। तभी लाजो बोल पड़ी, उतापा पहलवान, ये तुम्हारा घमंड है। हर किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक होता है, परंतु तुम्हें अपने खिलाफ एक बात बर्दाश्त नहीं हुई। तुम घमंड में चूर हो चुके हो। इस तरह किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये बातें सुनकर उतापा पहलवान को और गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो लाजो को अपना बनाना चाहता था, इसलिए चुप ही रहा। अब 30 दिन बाद जब उतापा पहलवान का सामना रुस्तम पहलवान से हुआ, तो ये दंगल 3 दिन तक चला। रुस्तम पहलवान ने भी उतापा पहलवान के पसीने छुड़ा दिए। उतापा को लगने लगा कि वो ये कुश्ती हार जाएगा। तभी उसे के चालाकी सूझी। उतापा ने अपने हाथों में मिर्ची का लेप लगा लिया, और जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, उसने रुस्तम पहलवान की आंखों में मिर्ची का लेप लगा दिया। और इस तरह चालबाजी के साथ वो दंगल जीत गया। इस दंगल के बाद उतापा का घमंड 7वें आसमान पर था। वो अपने काले घोड़े के पास आया और बोल पड़ा, ए मेरे प्यारे घोड़े, अब मुझे लाजो से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ समय बाद पहलवान ने मौका देखकर लाजो के पिताजी से लाजो का हाथ मांगा, लेकिन लाजो के पिताजी ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि लाजो अभी बहुत छोटी है, और मैं उसकी शादी जब भी करूंगा तो रुंजन पहलवान से ही करूंगा। अब पहलवान बड़ा गुस्से में था। उसे हर हाल में लाजो से शादी करना थी। इसलिए उसने लाजो के पिताजी को धमकी दे डाली कि मेरे अलावा लाजो से कोई शादी नहीं कर सकता। लाजो से शादी मैं ही करूंगा। इस बात की चर्चा गांव के हर घर में होने लगी। जब ये बात लाजो को पता चली तो उसे एक तरकीब सूझी, और वो अपने पापा से बोल पड़ी, पिताजी, आप चिंता न करें। मुझे मालूम है जब कोई पहलवान अहंकारी और घमंडी हो जाता है तो उसकी अक्ल घुटनों में आ जाती है। उसके पिताजी बोल पड़े, बेटी, मैं समझा नहीं, तुम क्या बोलना चाहती हो? वो बोली, पिताजी,
आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि मेरी बेटी से अगर किसी को शादी करना है तो उसे रुंजन पहलवान को दंगल में हराना होगा। जो दंगल में जीतेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा, और दंगल हारने वाले पहलवान को ये गांव छोड़कर जाना होगा। उसके पिताजी ये सुनकर हैरत में पड़ गए। बोल पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी किस्मत को दंगल की कुश्ती के भरोसे नहीं छोड़ सकता है। लाजो ने उसके पापा को समझाया, ये कुश्ती एक ऐसी कुश्ती होगी जिसमें उतापा सिर्फ घमंड और गुस्से के साथ दंगल में उतरेगा, जबकि रुंजन अपने शांत स्वभाव के साथ अपनी समझ का उपयोग करते हुए दंगल में उतरेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि उतापा ये दंगल हार जाएगा। उसके पिताजी को उसकी ये बात बड़ी समझ में आई। अब गांव में इस बात का ऐलान कर दिया गया। अगले 40 दिनों बाद ये दंगल होने वाला था। इस पूरे समय रुंजन पहलवान अपने दूसरे पहलवानों के साथ पहलवानी के दांव पेच और अच्छे से सीख रहा था, जबकि उतापा इस कद्र गुस्से में था कि बस उसका काम सुबह शाम ढेर सारा खाना खाना ही था। वो खाना खा खा के दिन प्रतिदिन मोटा हो रहा था। उसे अपनी पहलवानी पर इतना घमंड हो चुका था कि अब वो इसकी तैयारी भी नहीं कर रहा था। अब 40 दिन बाद जब दंगल शुरू होने वाला था, तब उतापा वही चालाकी करने की तैयारी कर चुका था। उसने अपने एक चेले को मिर्ची का लैप बनाने के लिए कहा। चेला बोल पड़ा, उस्ताद, मिर्ची का लेप तैयार है। दंगल में मौका मिलते ही मैं आपके हाथ में इसे लगा दूंगा। अब रुंजन और उतापा पहलवान का दंगल शुरू हुआ। इधर लाजो को उतापा पहलवान के चेले ने ये बात बता दी थी कि उतापा पहलवान किस तरह धोखा देकर रुंजन पहलवान को हराना चाहता है, परंतु उतापा के चेले ने लाजो के लिए रुंजन पहलवान का साथ देने का निर्णय लिया, और उसने चुपके से पहलवान के लिए मिर्ची के बजाय एक सादे लाल पाउडर का लेप बना दिया। अब दंगल शुरू हुआ। रुस्तम पहलवान अपने घमंड और अहंकार में डूबा हुआ था, लेकिन रुंजन उसे मात पर मात दे रहा था। रुंजन अखाड़े दे दाव पेच में माहिर हो चुका था। पूरे गांव के सामने रुंजन रुस्तम पहलवान को उठा उठाकर फेंक रहा था। तभी रुस्तम पहलवान के चेले से पहलवान ने धीरे से बोला, जल्दी से मुझे लाल मिर्च का पाउडर दे दे। और फिर उसने अपने हाथों में लाल मिर्च का पाउडर लगाया और सीधे रुंजन के ऊपर जा गिरा। लेकिन तभी रुंजन ने मौका पाकर रुस्तम को ऐसी पटखनी दी कि रुस्तम की हड्डी पसली टूट गई, और इस तरह एक घमंडी पहलवान की पहलवानी खत्म हो गई।